कम होने के कारण और बेहतर ट्रांजैक्शन स्पीड होने के कारण अब बहुत सारे ब्लॉकचेन और बहुत सारे क्रिप्टो का रातों रात दिन दुनिया बदल गई है। ये बहुत बड़ा मैटर करता है। हम आपको पुराना बीती हुई चीजों को दिखाते हैं। जैसे बिटकॉइन को जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन फी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लगती थी। उसके उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई ईथर पे, तो ईथर मतलब ERC-20, उसमें भी ट्रांजेक्शन फी सबको पता है कि लगभग 800 से 1000 रुपया लग जाती है। उसका कुछ सोल्यूशन किया हमारा ट्रोन नेटवर्क TRC-20। तो TRC-20 पे $1 अप्रोक्स 100 रुपया की ट्रांजेक्शन फी लगती है। लेकिन अगर आप ट्रोन के द्वारा ट्रांजेक्शन करेंगे तो कुछ ज्यादा ही लग जाती है। उसका सोल्यूशन लेके आया BNB यानी BRC-20। यहाँ भी ट्रांजेक्शन फी आपको 20 रुपया से ऊपर यानी 20 से 30 रुपया लग जाती है। उसका सोल्यूशन लेके आया सोल यानी सोलोना नेटवर्क। यहाँ ट्रांजेक्शन फी अप्रोक्स 10 रुपया के अंदर में हो जाती है। उसका सोल्यूशन फिर लेके आया हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया का ये प्रोजेक्ट है मैटिक क्वाइन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। और यहाँ आपको 2 से 3 रुपया में आपका ट्रांजेक्शन, हम लोगों का ट्रांजेक्शन हो जाती है क्रिप्टो में। लेकिन इन सब चीजों से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन फी में स्पीड और कम ट्रांजेक्शन फी हमारे संजय पावर ब्लॉकचेन के पास है। उसको मैं टेक्निकल आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूं। हम कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे किए हैं, ये जो प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं, बहुत सारे लोग किए हुए होंगे। चाहे वो स्वैप करिए, ब्रीजिंग करिए, या किसी को सेंड करिए, या किसी से रिसीव लीजिए, तो मैंने अक्सर देखा कि यार 0.40 यानी 4 जीरो के बाद 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 तक जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन फी जो होती है वो एकदम फिक्स डे पे नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है कि उस वक्त कितने लोग ट्रांजैक्शन कर रहा है ये देखना जरूरी है। ट्रैफिक कितना, उसके अनुसार ट्रांजैक्शन फी ऊपर नीचे होती रहती है। तो हमने जो एनालाइज किया है वो 0 पॉइंट के बाद 4 जीरो लगती है, ध्यान दीजिएगा। तो 2, 3, 5, 4, 6, 7 तक ट्रांजैक्शन फी लगती है। हमें चूंकि कुछ बताना है तो हमने बीच का ले लिया कि 0.40 और 5 SPC हमने ट्रांजैक्शन फी के रूप में इसको माना। अब फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट दिखा रहा हूं। दुनिया में कोई भी ब्लॉकचेन, मेरा मानना है हमने कम से कम 100 से ज्यादा ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन किए होंगे और दुनिया के नामी गिरामी कॉइन के साथ भी ट्रांजेक्शन किए होंगे, आप लोग भी किए होंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो 0.4 को 0 के बाद 5 SPC हमारा एक ट्रांजेक्शन में मतलब लगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एक SPC क्वाइन आएगा। अब जरा सोचिए, यानी कि एक SPC क्वाइन से हम 20,000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब आप बताइए सर कि कितना लो फीस यहां पर है। अब हम ये जानेंगे कि एक SPC क्वाइन का कॉस्टिंग चार्ज तो $5 है, लेकिन अब उसको डॉलर से ये तोड़ कर देखे, क्योंकि ट्रांजेक्शन फी में लोग डॉलर देखता है कि डॉलर पैसा कितना लगा, और पैसे डॉलर से तोड़ कर देखे तो 4000 ट्रांजेक्शन करने के बाद $1 का खपत हमें होती है। और जिसमें स्वैप करे, ट्रांजेक्शन करे, सेंड करे, रिसीव करे। और एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे जानकारी देना चाहते हैं कि ब्रिजिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन फी लगती है। आप BSC चैन का ब्रिज देख लीजिए, या किसी भी मतलब ये देख लीजिए, मैटिक का ब्रिज देख लीजिए, ब्रिज में ट्रांजेक्शन फी ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि जनरली जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं जनरल वे में वो चैन मतलब सेम चैन होता है, और ब्रिज का जो ट्रांजेक्शन होती है वो डिफरेंट चैन हो जाती है। तो डिफरेंट चैन में ट्रांजेक्शन फी ज्यादा होती है। लेकिन मजे की बात है कि संजय पावर को जो ब्रिज में मैंने ट्रांजेक्शन किया तो सेम इसी प्रकार का कॉस्टिंग हमें आया, उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं आया। जबकि और सारे ब्रिजिंग सिस्टम में जनरल ट्रांजेक्शन से कहीं से 5 से 7 गुना फीस ज्यादा होती है। खैर, तो एक SPC क्वाइन $5 की है, तो $1 के हिसाब से हम देखें, अगर हम $1 का SPC क्वाइन खरीद के रख दे, 0.2 SPC क्वाइन हुआ, उससे हम 4000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये दुनिया में सबसे लो फीस ट्रांजेक्शन वाली हमारे पास ब्लॉकचेन है। और इस बार हम रुपये में तोड़ना चाहे, एक ट्रांजेक्शन फी जो हमें लगती है तो 0.0225 मतलब पैसा लगती है। कितना कम पैसा लगता है ना, यहाँ पर 10 पैसा 20 पैसा की बातें नहीं हो रही है।
यानी 0.022 पैसा में एक ट्रांजेक्शन को हम क्लियर मतलब कर सकते हैं, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन, किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन हो। अब यहां पे हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ब्लॉकचेन का जो पूरी दुनिया में किसी की ब्लॉकचेन से कम ट्रांजेक्शन फी है, इसलिए दुनिया में जो क्रिप्टो लवर्स है, कम फी होने के कारण सेंजे पावर का ब्लॉकचेन यूज करेगा। कम फी होने के कारण जो भी क्रिप्टो लवर्स है, जो क्रिप्टो को जानता है, वो इसका ब्लॉकचेन यूज करेगा। और क्या फायदा हो सकता है? सेंजे पावर के डेफी एक्सचेंज पर लोग अपना एसेट रखेगा, जैसे बिटकॉइन, ईथर, बीएनबी। एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंजे पावर के एक्सचेंज पर केवल और केवल एसपी कॉइन ही नहीं होगी, क्योंकि लो फीस होने के कारण, अच्छी ब्लॉकचेन होने के कारण दुनिया के कोई भी कॉइन, चाहे वो बिटकॉइन हो, ईथर हो, बीएनबी हो, डॉट हो, मैटिक, कुछ भी हो, हमारे चैन में ट्रांजेक्शन करके, ट्रांसफर करके, यूजिंग करके लोग यहाँ पे अपनी एसेट को रखेगा। और इससे क्या फायदा हो सकता है? हमारी कंपनी का लिक्विडिटी बढ़ेगा। जैसे बैंक में कोई व्यक्ति पैसा रखता है तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ता है, उसी प्रकार सेंजे पावर की लिक्विडिटी बढ़ेगा और हर व्यक्ति लिक्विडिटी की बात कर रहा है। उसका टेक्निकल जवाब यही होगा। इससे और क्या फायदा हो सकता है हम लोगों को? तो लिक्विडिटी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल अदा करता है। ध्यान रखिएगा, जो लिक्विडिटी होता है किसी भी ब्लॉकचेन का, वो क्रिप्टो करेंसी की जान होती है, यानी उस ब्लॉकचेन का वो जान होता है, सांस होती है। क्योंकि तो लिक्विडिटी नहीं होने के बाद दुनिया का कितना बड़ा ब्लॉकचेन आप दे दीजिएगा तो वो मतलब कलेप्स कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी जान होती है। आगे समझते हैं। अब लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण, हाई लिक्विडिटी के साथ आप किसी भी कॉइन को आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। जब लिक्विडिटी ज्यादा होगा तो हम लोग किसी भी कॉइन को, चाहे वो बिटकॉइन, ईथर हो, सेंजे पावर के एसपी कॉइन हो, अदरवाइज कोई भी प्रोजेक्ट हो, आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। लिक्विडिटी ज्यादा होने से, हाई लिक्विडिटी होने के साथ आपका कॉइन का प्राइस भी स्टेबल रहेगा। ध्यान रखिएगा, जिसके पास फंड ज्यादा होती है वो कंपनी भी स्टेबल होती है। उसी प्रकार हमारा कॉइन का प्राइस भी स्टेबल रहेगा, ज्यादा पंप और डंप नहीं करेगा। जैसे आप बिनांस का बीएनबी को देख लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए। और क्या फायदे हो सकते हैं? आप जब ट्रेड करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा। हाँ, एक और बहुत बड़ी फायदा है, जब आप ट्रेड करेंगे, मान लीजिए अभी आप केवल होल्डिंग की बात बोल रहे हैं, स्टेकिंग की बात बोल रहे हैं, आने वाले कल में यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड खुलेगा, फ्यूचर ट्रेड खुलेगा, स्पॉट ट्रेडिंग के आपके ये खुलेगी। तो ये सारे ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन फी कम लगेगा, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा है। साथ ही साथ आप इमीडिएटली बाय और सेल करके अपनी ऑर्डर को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ये सारे फायदे हम लोगों के होंगे। अब सेंजे पावर कंपनी को क्या फायदा होगा, ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी की नींव है तभी हम लोग और आप लोग हैं। उनको जो फायदा होगा, यूजर अट्रैक्शन, मतलब एक्सचेंज विथ हाई लिक्विडिटी अट्रैक्ट मोर यूजर। मतलब एक्सचेंज के पास हाई लिक्विडिटी होगी तो यूजर का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लोग यहां पे ज्यादा आएंगे, एसेट ज्यादा यहां पे आएगा। ट्रांजैक्शन फी, एक्सचेंज अर्न रेवेन्यू थ्रू ट्रांजैक्शन फी। मतलब एक्सचेंज जितना लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, अब हाई ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं केवल एसपी कॉइन की ट्रांजैक्शन वहां पे होगी, वहां पे बिटकॉइन की भी ट्रांजैक्शन होगी, दुनिया के सभी कॉइन की ट्रांजैक्शन होगी। तो उस ट्रांजैक्शन से कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू होगा और इससे हमारे संजय पावर कंपनी को बहुत ज्यादा फायदे होंगे। लिस्टिंग न्यू एसेट, एक्सचेंज विथ reputation for liquidity are more likely to attract new cryptocurrency project। यानी हमारे लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण नई प्रोजेक्ट हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के लिए अप्रोच करेगा और नई प्रोजेक्ट लिस्टिंग होगी। क्यों लिस्टिंग होगी? ये तो लिक्विडिटी हमारा ज्यादा होगी, दूसरा हमारा ट्रांजैक्शन फी कम होगा, क्योंकि जिस सोलोना ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट इसलिए ज्यादा बन रही है क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन फी कम है। डॉट के ब्लॉकचेन पर इसलिए प्रोजेक्ट ज्यादा बन रही है क्योंकि इस ट्रांजैक्शन फी कम है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि ट्रांजैक्शन फी हाई है।
तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन फी कम होता है तो कोई भी प्रोजेक्ट वहीं रन कराना चाहेगा ताकि उस कंपनी का पैसा कम लगे और उसके यूजर के पैसा कम लगे। तो हमारे संजय पावर पर जो लिस्टिंग न्यू लिस्टिंग प्रोजेक्ट आएंगे वो तेजी से आएंगे क्योंकि लिक्विडिटी और ट्रांजेक्शन फी काफी लो रखा गया है। मार्केट पूरा कम्पिटिटिव होगा, मतलब कंपटीशन की मार्केट होगी, तो कंपटीशन में भी एडवांटेज मिलेगा हमको। दूसरे एक्सचेंज से लोग हमारे एक्सचेंज पर आएंगे क्योंकि ये सारी फैसिलिटी हमारे पास होगी। लिक्विडिटी ज्यादा होने से हमें और एक महत्वपूर्ण फायदा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा होगा। लिक्विडिटी ज्यादा होने से हमें किसी भी हमारे प्रोडक्ट को ऑडिट कराने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े बड़े ऑडिट संस्था जो भी है, जैसे मतलब स्टैटिक है या और भी बहुत सारे ऑडिट संस्था है, वर्ल्ड में कहीं भी हम अपनी प्रोजेक्ट को ऑडिट कराने जाएंगे तो लिक्विडिटी देखकर ही ऑडिट कर देगा, क्योंकि पब्लिक का बिलीव है टेक्नोलॉजी बढ़िया तभी तो यहाँ पे लिक्विडिटी इतना बड़ा आई है, तो वो ऑडिट कर देगा। क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी इंटरनेशनल, वो हमें आसानी से मिल जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ा है, हमारा ब्लॉकचेन बढ़ा है, हमारे पास यूजर और कस्टमर्स ज्यादा हैं, तो हमें वो भी आसानी से मिल जाएगा। ये दुनिया के सभी टॉप 10 एक्सचेंज पे आसानी से हमारा प्रोजेक्ट लिस्ट हो जाएगा। आप दुनिया के टॉप 10 में केवल बिनांस ही नहीं है, कॉइनबेस एक्सचेंज है जो बहुत ही रेपुटेशन, बिनांस से भी ज्यादा मतलब रेपुटेटेड एक्सचेंज है कॉइनबेस। वहां पर जल्दी हालांकि किसी प्रोजेक्ट का लिस्टिंग नहीं मिलती है, वो जगह लिस्ट हो जाएगा, क्रेकन एक्सचेंज पर हो जाएगा लिस्ट। इस पर दुनिया के टॉप 10 जो भी एक्सचेंज होगा आसानी से हमारा प्रोजेक्ट वहां पे लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि लोग पे फीस होने के कारण हमारा जो क्वाइंस है इससे हमें भी फायदा होंगे, कंपनी के भी फायदे होंगे और अदर कस्टमर मतलब अदर क्रिप्टो के लवर्स हमारे ओर अट्रैक्ट करेगा। इतना ही नहीं, अदर कंपनी के प्रोजेक्ट भी हमारे ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होगी क्योंकि ट्रांजैक्शन फी कम है यहाँ पे, तो उन्हें भी फायदा होगा, उनके कस्टमर को फायदा होगा। तो ये सारी चीज होने के कारण मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले कल का फ्यूचर है संजय पावर का ब्लॉकचेन, संजय पावर का एसवी क्वांट। क्योंकि मैंने 10 मिनट का समय लिया था सर, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से 2 शब्द बोलने का मैंने प्रयास किया, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। जय संजय पावर, जय एसवी क्वांट। अलोकदा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी राजाराम महतो जी ने ट्रांजैक्शन फीस के बारे में बताया और उससे पहले उषा मैडम ने सेशन को कंटिन्यू किया। सभी का अभिनंदन। लगभग यहाँ पर 2700 के आसपास लोग हैं और एवरीडे हम लोग जुड़ते हैं कुछ नए इवेंट्स और नई जानकारियों के लिए। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने अपना वॉलेट जो है वो क्रिएट कर लिया होगा, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस कंपनी लगातार लोगों से मांग रही है। जिन्होंने भी पैसा पे किया था कंपनी में, उन लोगों के वॉलेट एड्रेसेस कैसे रिकवर करने हैं और कैसे कंपनी में भेजना है, ये आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के वॉलेट में जो फंड है कंपनी की तरफ से ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। काफ़ी हद तक लोगों के वॉलेट में फंड आ चुका होगा। सेकंड थिंग है, जिन लोगों ने भी अपना केवाईसी किया था, अब कल से या परसों से जब भी विड्रॉल चालू होगा तो विड्रॉल के लिए आपका वॉलेट अपडेट होना चाहिए। जितने लोगों ने भी TRC20 वॉलेट को अभी तक BEP20 USDT के वॉलेट से कनेक्ट नहीं किया है, तो आपके पास अगर हो सकता है, मान लेते हैं बाइनेंस नहीं होगा, आपके पास हो सकता है कोई और एक्सचेंज जियोटस है तो उसमें BEP20 का ऑप्शन नहीं है, या फिर कोई और वॉलेट आपके पास है, तो ऐसे केस में आप ट्रस्ट वॉलेट जरूर डाउनलोड करें। ट्रस्ट वॉलेट में BP20 USDT आप ऑन करें और उसका एड्रेस आप BP20 USDT का एड्रेस उठा करके आप यहाँ पर अपने संजय पावर के अकाउंट में लगा सकते हैं, ताकि आप जब विड्रॉल करें तो आपका फंड आपके वॉलेट में पहुंच सके। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको करनी है। इसके बाद स्टेकिंग प्रोसेस के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि स्टेकिंग के लिए हो सकता है कल, हो सकता है परसों, जब भी आपको रेफरल लिंक मिलेगा आपके सीनियर को, तो वो आप तक इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में से लिंक उठा करके आप अपने आप को रजिस्टर मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप रजिस्टर हो जाएं, आपका फंड भी स्टेकिंग पे चला जाए और आपको पता ही ना चले कि आपकी मदद करने वाले के साथ आप जुड़े ही नहीं हो। तो जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपके साथ है, आप कोशिश करना आप उसके सपोर्ट से ही चलें। फर्जी में लोग आपको मोटिवेट जरूर करेंगे, मेरे नीचे आ जा, मैं तेरी मदद कर दूंगा। तो जो आपको बुला रहा है इसका मतलब वो अपना ही भला नहीं कर सकता। आपको किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आपको जहां वाजिब लगता है वहां पर आपको स्टैंड लेना है। आपको किसी भी ऐसे फालतू के मोटिवेशन में आकर के अपना किसी के साथ रेपुटेशन खराब नहीं करना है, क्योंकि लोग आपकी टीम को पॉल्यूट करने की भी कोशिश करेंगे। लोग हो सकता है ये आपके जूनियर हो सकता है आपके सीनियर हो, आपकी टीम को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे किसी भी बहकावे में नहीं आना है। जहां पे आपका तालमेल ठीक बैठता है, आप वहां से मदद लेकर के आप रेफरल लिंक लीजिएगा और आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि समय समय पर आपको गाइडेंस मिलती रहे। कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी पुरानी टीम के साथ स्टैंड करें, क्योंकि अगर आप बहकेंगे तो आपकी टीम भी बहकेगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है।
बाकी आपको मालूम है कि हमारे मनु सर अभी इंडिया में भी लीड करेंगे सभी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि सर के कई एम्बेसडर्स जो हैं वो जापान, कनाडा और दुबई से भी हैं। और आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कि भूटान से भी बन रहे हैं, बांग्लादेश से भी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी लोग आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हर देश में हमारे एम्बेसडर्स आएंगे और हमारा काम धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि सर ने परसों भी रोड मैप में बताया था, 3 अक्टूबर तक हो सकता है कि हम सभी लोग नैनीताल में मिलें। डेट फाइनल मैं कभी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि इमरजेंसी कामों के हिसाब से कभी भी आप पहले प्री बुकिंग कर लेंगे और बाद में शेड्यूल अगर थोड़ा सा पोस्टपोन्ड होता है तो फिर लोगों को कैंसिलेशन प्रोसेस वगैरह में जाना पड़ता है। तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, जब सर की तरफ से फाइनल डिसीजन आएगा तब आप अपनी टिकट स्लॉट्स को बुक कर लीजिएगा। और 500-500 के स्लॉट में बुलाना है, सर ने बोला था कि 3 तारीख से 12 तारीख तक ये शेड्यूल रहेगा। तो आप अपने आप को रेडी रखिए, ताकि अगर किसी एक शेड्यूल को आप मिस कर गए तो दूसरे वाला मिस कर गए तो कम से कम तीसरे वाले शेड्यूल में जाकर के आप अपना जो मेडिक्लेम है, अपना जो आपका इंश्योरेंस है और जो भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं उसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन दे सकें। तो ये आप अपनी तैयारी के हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि सर ने 500-500 का स्लॉट रखा है, यानी कि आपके पास टाइम होगा आपके कन्वीनियंस को तैयार करने का। तो आप लोग ये अपने एंड से तैयारी कर लीजिएगा। अभी G20 समिट हुआ है तो काफी सारे देशों के साथ में, क्योंकि भारत ने इसकी इस बार मेजबानी की थी और भारतीय मेजबानी जो है वो दुनिया को पसंद है। तो बहुत सारे देश G20 समिट में बहुत सारे मुद्दों पर सहमत भी हुए होंगे। तो दिल्ली में जब ये इवेंट था तो वहां के ट्रेडर्स ने क्लेम किया कि भैया 400 करोड़ रुपए का हमारा घाटा हुआ। तो मतलब पॉजिटिव चीजों में भी जो काउंटिंग है, नेगेटिव करने वाले सिर्फ नेगेटिव को ही देखते हैं। कई जो अपोजिशन पार्टी में बैठे हैं वो नेगेटिव ही देखेंगे, लेकिन इतने सारे देशों को बुलाना और इतना बिजनेस अट्रैक्ट करना, ये अपने आप में एक पॉलिसी है। अगर इस फॉरेन पॉलिसी को भारत फॉलो नहीं करेगा तो दुनिया भर के व्यवसाय को अट्रैक्ट नहीं करेगा। और दुनिया भर के जो प्रतिनिधि आए थे यहाँ पर, चाहे वो गल्फ कंट्रीज के थे, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज के थे, चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज के थे, सभी टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे संपन्न है। तो ऐसे सब लोगों के साथ अगर हम जुड़ेंगे तभी हम आगे ग्रो करेंगे, क्योंकि कुछ देश डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, उनकी स्थिति दुनिया में बहुत बेहतर है, टेक्नोलॉजी के मामले में बेहतर है। तो जब आदान प्रदान होगा तभी एक दूसरे को फायदा होगा। आपको ये भी पता होगा कि एप्पल फोन का चाइना में पूरी तरह से बैन हुआ है, एप्पल को हजारों करोड़ का लॉस हुआ है। तो उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? आपको खुद को पता है कि सबसे बड़ा मार्केट भारत है। और अगर ऐसे में एप्पल आने वाले टाइम में भारत में अपने मॉडल को विकसित करता है, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप करता है, जो भी सेमीकंडक्टर्स हैं या कंडक्टर्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में यूज होते हैं, ऐसी सब चीज़ों को बनाने का हिंदुस्तान हब बनता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हर चीज़ ग्रो करेगी, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। और हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है यहाँ पर, धीरे धीरे हर तरह से जो है प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान हम लोग ले रहे हैं, जब लोग पैसा कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट का मोड भी तो ढूंढेंगे कि हमने इतना पैसा कमा लिया, चलो शेयर में लगा लिया, प्रॉपर्टी में लगा लिया, किसी ने गोल्ड खरीद के रख लिया। लेकिन कोई तो होगा जो कहेगा कि चलो क्रिप्टो में भी पैसा लगाते हैं। तो आप अपने आप में एक ऐसी नॉलेज लेकर के चल रहे हैं जो आने वाले टाइम में उद्योगपति, बिजनेसमैन, स्कूल कॉलेज से निकलने वाले लोग, हर किसी को ये नॉलेज चाहिए होगी। वो लोग इससे जुड़ करके अपने पैसे का निवेश करना चाहेंगे। तो आप लोग जिस नॉलेज को ले रहे हैं वो दुनिया में सबसे एडवांस नॉलेज है। अभी भी स्कूलों में सिखाने का कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ है। आज मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें अल सल्वाडोर का जो जैसे यहाँ पे मिस इंडिया होती है, वहां पे मिस अल सल्वाडोर स्कूल्स में जाकर के बिटकॉइन की ट्रेनिंग दे रही है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, मनी क्या होती है, दुनिया में ट्रांजैक्शन कैसे होता है, इन सब चीजों को वहां की मिस अल सल्वाडोर स्कूलों में जाकर के सिखा रही है। तो बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है कि बड़े बड़े ब्रांड्स आकर के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर के हिंदुस्तान में भी इस चीज का प्रमोशन करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे लीगल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ेगा इसकी एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। पीछे भी आया करती थी, 100 रुपए से बिटकॉइन में निवेश करें। आपने देखा होगा, ये अपना रणवीर सिंह इसकी ऐड करता था, या फिर सलमान खान या अमिताभ बच्चन जी ने बहुत सारे पैसे क्रिप्टो करेंसी से बनाए हैं। तो बहुत जल्दी आपको बड़ी सारी एड्स भी इसके मामले में दिखने शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग एक डिफरेंट मार्केट की तरफ हैं, और जो लोग इसे समझ पाएंगे, अपने बुद्धि का स्तर ओपन कर पाएंगे, वो आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। और जो शंकाएं लेकर के घूम रहे हैं उनको शंकाएं मुबारक, वो थोड़े दिन बाद मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जबरदस्ती किसी से नहीं है, आप एक डिफरेंट नॉलेज लेकर के चल रहे हैं, उसको स्वीकार करने वाला वर्ग है, आप उनसे जुड़िए, उनको सिखाइए, आप अपनी नॉलेज पॉलिश करते जाइए। धीरे धीरे जो भी आप इसके बारे में सीख रहे हैं आप लोगों को समझाते जाइए, इससे आपकी नॉलेज पॉलिश हो जाएगी। आपके पास ढेर सारे वर्ड्स होंगे किसी को भी अपनी बातें समझाने के लिए। तो आप अपनी बातों को ठीक से समझाते जाइए और नॉलेज इकट्ठी करते जाइए, क्योंकि ये फील्ड सिर्फ मोटिवेशन का नहीं है, ये एजुकेशन का है। यहाँ पर जो एजुकेट करेगा अपने आप को बहुत पैसा बनाएगा, और जो फालतू की हवा हवाई में रह जाएगा वो नुकसान में रहेगा।
तो मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले टाइम में ढेरों पैसे आप कमाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके पास आएं, आपके रुके हुए सारे काम जो हैं वो पूरे हो जाएं, और घर में सुख शांति जो पैसों की वजह से कलह है वो दूर हो जाए, और आपके पास ढेरों पैसे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।